सारी उम्मीदें होंगी इस बच्चे से, क्योंकि सूरज का बच्चा है जो जिससे आप लोगों का कई सारा रिश्ता जुड़ा हुआ था, इमोशन जुड़ा हुआ है। एक उनका बच्चा है जिसको नहीं पता है कि मेरे पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी बेचारा मुस्कुरा रहा है क्योंकि इसको नहीं पता है। तो अब कहीं ना कहीं उम्मीद है आप लोगों की, अब आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा, इसके पिता को इंसाफ मिलेगा। इसलिए जो क्या कहें, हम जो खो दिए हैं वो तो कुछ आदमी बयान नहीं कर सकता है। पिता वो अरेस्टिंग से और आने जाने से क्या है, कुछ भी नहीं होने वाला। मुकदमा चलने के बावजूद हत्या हुआ है। सही बात। माने अगर ये कार्रवाई हुआ होता तो हत्या होता। अभी आज भी कोई भरोसा नहीं है जो हम लोग का क्या हो जाएगा। 5-6 महीना पहले एक हत्या हुई थी सूरजकांत गिरी की। यही बच्चा है सूरजकांत गिरी का, और ये बच्चा देखिए कितना क्यूट बच्चा है, कितना मासूम बच्चा है। और इस बच्चे को अभी नहीं पता है कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। 3 महीने का यह बच्चा है। और आज आपको बता दें कि इसके पिता के जो सबसे मुख्य आरोपी थे हत्या में, सबसे बड़े साजिशकर्ता थे, वे गिरफ्तार हो चुके हैं। हम लोग पहुंचे हुए हैं ताकि आज जो है इस घर के लिए कहीं ना कहीं खुशी का पल, इसलिए क्योंकि इन लोगों के परिवार को जिसने बर्बाद कर दिया, वह आरोपी हत्यारा आज गिरफ्तार हो चुका है। दिल्ली में वो कहीं कंपनी में काम करता था, जहां दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है और शायद उसे बिहार लेके आया जा रहा है। सूरज के पिताजी हैं, इनसे ही हम बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ में इनका बच्चा है, सूरज का बच्चा है। देखिए एकदम उन्हीं की तरह शक्ल इसका है, क्यूट सा। वो भी बहुत प्यारे से थे और बहुत अच्छे इंसान थे। इनके पिताजी से जानेंगे आज गिरफ्तारी किसकी हुई है। वही मेन आरोपी जो है धर्मवीर गिरी, उसी का अरेस्टिंग हुआ है आज। क्राइम ब्रांच दिल्ली से पकड़ा है। ये तो भाग गया था यहाँ से, अब भाग करके छिप करके जहाँ तहाँ छिपा हुआ था। ये जो SIT गठित हुआ है वो जा करके पता लगा करके उसको अरेस्ट किया है। अच्छा, आप लोग इतना लंबा समय लग गया मुख्य आरोपी को गिरफ्तार होने में, यहाँ की पुलिस की इसमें ज़्यादा भागीदारी की वजह से हुई है, रसूलपुर थाना, बिहार पुलिस, या फिर दिल्ली की पुलिस की कामयाबी मानी जाएगी? देखिए थाना प्रशासन का तो कोई रोल नहीं है। अगर थाना अगर चाहता तो इन लोगों को वाईफाई हुई है, यहाँ कपड़ा रोज धोती है और कपड़ा साफ करके रोज पहुँचाती है, सब पता है जो कहाँ है सब। तो ये तो बड़ा बाबू की तरफ से कुछ नहीं कार्रवाई हो रहा है। मतलब रसूलपुर थाना योगदान नहीं किया इसके? SIT जो गठित हुआ है, ये जो SIT जो भी काम हो रहा है, SIT और SP साहब के सहारे हो रहा है जो भी काम हो रहा है। अच्छा, अब आप लोगों को विश्वास हो रहा है कहीं ना कहीं जितने भी आरोपी थे सभी लोग गिरफ्तार हो गए इसको लेके, या फिर अभी भी कुछ लोग बाहर घूम रहे हैं? अभी सब बाहर है, 5 करीब 6 थी हुआ है, अभी तो 4 बाहर है। अभी 4 आरोपी अभी बाहर है, वो भी अरेस्टिंग हो जाएगा, सब धीरे धीरे हो जाएगा जो है। मतलब अब कहीं ना कहीं आप लोगों को विश्वास है कि आपका जो बेटा को मार दिया गया था दिन दहाड़े, और उस मासूम सा एक उनका बच्चा है जिसको नहीं पता है कि मेरे पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी बेचारा मुस्कुरा रहा है क्योंकि इसको नहीं पता है। तो अब कहीं ना कहीं उम्मीद है आप लोगों की, अब आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा, इसके पिता को इंसाफ मिलेगा। हम लोग का परिवार का तो तत्काल समझ लीजिए सहारा एक यही है। कहीं से आदमी आता है, थोड़ा देखता है, मुस्कान देखने के बाद हंसी भी आता है और गम भी होता है। इसलिए जो क्या कहें, हम जो खो दिए हैं वो तो कुछ आदमी बयान नहीं कर सकता है। वो अरेस्टिंग से और आने जाने से क्या है, कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अभी भी हम ये बात कहेंगे कि प्रशासन के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं। अगर कार्रवाई हुआ होता, ये तो ठीका ले लिया उन लोगों का अरेस्टिंग नहीं करना है, नहीं तो अगर कार्रवाई हुआ होता तो आज तक कोई बाहर नहीं रहता। अच्छा, ऐसे थाना प्रभारी लोग अगर रहते हैं हमारे बिहार में, तो कहीं ना कहीं जो बिहार की बदनामी बिहार के बाहर होती है, तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे लोगों की वजह से होती है जो कार्रवाई नहीं करते हैं गलत लोगों पे? है ही, हम तो पहले सुने थे कि भाई ऐसे बात है, पहले सुने थे। अब तो आँख के सामने देखने को हमको जब अपने आप पर मिल रहा है तो दूसरा क्या कहें। हम लोग तो इतना मजबूर है, सब देख करके उन लोगों को कपड़ा ले करके सामने देख रहे हैं, जो कपड़ा धो करके लाती है, वहाँ से पहुँचाती है, फ़ोन पर बात करती है, सब कुछ। लेकिन है कुछ की कार्रवाई होता है? कुछ भी नहीं। आज नहीं, शुरुआत से चल रहा है ये रूल जो है, शुरुआत से चल रहा है। अच्छा, ये बच्चा जो है एक बहुत मासूम बच्चा, इसका नाम क्या रखा है आप लोगों ने? इसका देखिए हम लोग तो जो है अश्विनी नाम रखे हैं इसका। आंसू भी हम लोग कहते हैं इसको। अश्विनी नाम? हाँ अश्विनी, हाँ अश्विनी रखे हैं, और सब लोग आंसू के नाम से जो है। सब बहुत सारी उम्मीदें होंगी इस बच्चे से, क्योंकि सूरज का बच्चा है जो जिससे आप लोगों का कई सारा रिश्ता जुड़ा हुआ था, इमोशन जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं आपकी आंखों में आज भी आंसू आ जाता है इतना महीना बीतने के बाद। और जीवन में मुझे लगता है कि शायद जब तक आपका परिवार रहेगा, भूल तो नहीं सकते हैं उस गम को, उन आंसुओं को, उन दर्द को जो आप लोगों ने अपने आंखों के सामने देखा था। तो अब इस बच्चे से आप लोगों को बहुत सारी उम्मीदें होंगी। देखिए ये तो बात वही बताएगा जिसका
2-3 लड़का रहता है, सबसे छोटा लड़का जो होता है लाडला होता है, और उसका गम कोई खो पाता है आज तक, कभी खुदा कभी हटता है दिमाग से, कभी नहीं हटता है। तो है लड़का है, इसे आदमी ले करके थोड़ा सा तो है ही, जब देखने के बाद खुशी भी होता है और गम भी होता है। ये तो है, यही तो अब हम लोगों का नाम आंसू, इसीलिए तो आंसू भी रखे हैं नाम इसका, सब लोगों का आंसू है ये। मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद जुड़ी हुई है, जैसे आपका सूरज लाडला था वैसे लाडला है। हाँ हाँ हाँ, वही है, ये भी एक लाडला है थोड़ा। बाकी एसपी साहब जो सारण के हैं उनसे क्या कहे, क्योंकि शुरुआती दिनों तो आप लोग लगातार गुहार तो लगा रहे थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी फिर से हमें सुनने में ये भी मिल रहा है कि कई सारे लोग जो बाहर छूट करके आए हैं, एक लड़का उनका वो भी उग्रवाद कर रहा है क्षेत्र में आकर के, तो क्या कहिएगा एसपी साहब से जिला के? हम तो यही कहेंगे कि देखिए इन लोगों को जल्द से जल्द अरेस्टिंग किया जाए। ये जो नाबालिग के नाम से छूट करके आया है, आते आते आग लगाया है, देखे हैं ना कल जो है मिला मुझे जो हरिजन कॉलोनी में आते आते आग लगाया है, कल दिन दहाड़े आकर के फूंक दिया है। ये भी कह रहा है कि हम तो बच्चा है, जाएंगे फिर छूट करके आ जाएंगे। मतलब नाबालिग होने का फायदा उठा करके आए हैं तो कुछ नहीं हुआ है। माने वो तो इतना उत्साहित है, इतना उत्साहित है, जैसे आदमी फुटबॉल जीत करके आता है उतना उत्साहित है। तो हत्या करने के बाद उत्साहित है कि हम बहुत बड़ा जंग जीत बहुत लिए। उत्साहित है, आते आते मैंने अभी बेल करा करके आया है, या समझ लीजिए आते आते आग लगाया है। हरिजन में पूरा जो है इन लोगों का जो जितना रखा हुआ था सब सामान में आते आते आग लगा दिया। देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो कि कई सारे गलत तरह के काम करते हैं, उसके बाद भी खुशियां मनाते हैं। सोचिए कि ऐसे लोगों को कभी भगवान भी माफ़ नहीं कर सकते हैं। हालांकि जिला के एसपी से उम्मीद है और थाना प्रभारी जिन पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है इस परिवार की तरफ से, इसके बाद भी वे अपने कार्यरत हैं। तो मुझे लगता है कि थाना प्रभारी से देखिए 1 साल से मजमा चल रहा था, 1 साल से चल रहा था। जब जब घटना होता था हम लोग मुकदमा करते थे, जब जब घटना होता था मुकदमा करते थे। मुकदमा चलने के बावजूद हत्या हुआ है। माने अगर ये कार्रवाई हुआ होता तो हत्या होता। अभी आज भी कोई भरोसा नहीं है जो हम लोग का क्या हो जाएगा। जैसे ये आया है उग्रवादी सब छूट करके आया है, बेल करा करके आ रहा है, सब सीरियल से आ रहा है, कब क्या हो जाएगा। बड़ा बाबू का रोल देखिए रहे हैं आप, क्या है प्रशासन का रोल। इसलिए एसपी साहब से हमारा गुहार है, रिक्वेस्ट है कि सर इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। मतलब सभी लोगों की गिरफ्तारी हो जाए। हाँ हाँ हाँ, गिरफ्तारी हो जाए। देखिए हालांकि आप क्या सोचते हैं, ऐसे ऐसे लोगों पे जो लोगों की छूट के आते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर भी उग्रवाद करना छोड़ते नहीं हैं और अपने आप को बहुत बड़े बाहुबली समझते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।